हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी। दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में हमने जो है पहली क्लास डिस्कस की थी। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली क्लास को ज़रूर देखें, तभी चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी। आज ही हमारी ब्लड रिलेशन की यानी रक्त संबंध की क्लास सेकंड है। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है। तो हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला ए बी की बहन है। क्या ए बी की बहन है? यानी कि बी की बहन है कौन? ए। तो ए बहन है तो किस में आएगी दोस्तों? सर्किल में। यानी कि ए बहन है किसकी? बी की। आगे पढ़ते हैं कि बी की शादी डी से हुई है। यानी कि बी की शादी किससे हुई है? डी से। यानी इस बी की शादी हुई है डी से। तो बी और डी आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। यानी कि जब बी की शादी किससे हुई है? डी से, तो बी और डी आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। लेकिन यहाँ अभी बी और डी का लिंग कन्फर्म नहीं है कि इनमें से कौन पति है और कौन पत्नी। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि बी और डी की पुत्री जी है। यानी कि बी और डी की पुत्री क्या है? जी। तो आप जो है जी को डी से भी जोड़ सकते हैं और बी से भी। तो आप किसी से भी जोड़ दीजिए। यानी कि दोस्तों, हम जो है इसको डी से जोड़ देते हैं। किसको? डी से। यानी क्वेश्चन में बोला है कि बी और डी की पुत्री जी है, तो हम जो है जी को जोड़ देते हैं किससे? डी से। और पुत्री है तो किस में दोस्तों? सर्किल में। यानी कि जो फीमेल यानी कि जो महिला होगी उसको हम जो है सर्किल खींचते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, फिर बोला है जी का ए से क्या संबंध है। यानी कि जी और ए का रिलेशन पूछा है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, हमने आपको क्या बताया था? जब भी से आए यानी जी का ए से, जब भी क्या है दोस्तों? से, तो से की जगह हम क्या करेंगे? का। यानी कि उल्टा रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उल्टा। जी का ए से नहीं, ए का जी से। तो ए जी को क्या कहेगा? यानी कि ए जी को क्या कहेगा? तो ए जी को क्या कहेगा दोस्तों? यानी कि हम ए का जब जी से रिलेशन निकालेंगे तो ए से जब हम जी के पास आएंगे, यानी ए से जी के पास आएंगे, तो सबसे पहले हम बी के पास आएंगे, फिर डी के पास। अच्छा, बी और ए आपस में क्या है? भाई बहन या बहन बहन हो सकती है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? सिंगल बॉन्ड का। लेकिन यहाँ बी का लिंग कन्फर्म नहीं है, तो हम जो है यहाँ मान के चलते हैं दोस्तों, ये अगर फीमेल है, क्या है? फीमेल यानी कि महिला, तो ए बी को क्या कहेगी? बहन। ए बी को क्या कहेगी? बहन। फिर ये डबल बॉन्ड जो पति पत्नी के लिए होता है, तो यानी कि बहन का पति, यानी कि बहन का पति क्या कहलाएगा? बहनोई या जीजा। तो एक तरीके से ये बहन की क्या होगी? लड़की। क्योंकि ये जो खड़ी रेखा होती है दोस्तों, ये जो खड़ी रेखा होती है, ये आपको नीचे उसकी संतान को और ऊपर उसके माता पिता को दर्शाती है, जैसा कि हमने आपको पहली क्लास में बताया था। तो अगर ये फीमेल है यानी महिला, बहन की पुत्री, दोस्तों ये ए बी को क्या बोलेगी? बहन। और बहन की पुत्री क्या होगी? भांजी। बहन की पुत्री क्या होगी? भांजी। क्या ऑप्शन में भांजी है? तो आप देखेंगे ए ऑप्शन में बहन, बी में पुत्री, सी में भतीजी, डी में चचेरी बहन। लेकिन ऑप्शन में कहीं भांजी नहीं है। जब भांजी नहीं है ऑप्शन में, तो हम मान के चलते हैं ये क्या है? मेल, यानी कि पुरुष। क्या है? पुरुष। बी कौन है?
पुरुष, तो फिर ए बी को क्या बोलेगा? भाई। और भाई की लड़की क्या कहलाएगी? भतीजी। भाई की लड़की क्या कहलाएगी? भतीजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि भतीजी। तो इसका सही आंसर आया आपका क्या? भतीजी। तो ये जो है कौन होगा? पुरुष, और ये कौन होगी? महिला। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला है ए बी और के की माता है, यानी कि जो ए है ये क्या है? माता है। और माता है तो किस में आएंगी? सर्किल में। और किसकी माता? बी और के की। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से खड़ी रेखा यानी कि सीधी रेखा खींचेंगे। और किसकी माता है? ए, बी और के की। तो बी और के आपस में भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि अभी बी और के का लिंग निर्धारण नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें बोला है डी ए का पति है। डी ए का पति है, तो डी किससे जुड़ेगा आपका? ए से। किससे जुड़ेगा? ए से। और डी पति है तो किस में आएगा? त्रिभुज में, क्योंकि जो पुरुष होता है उसको हम जो है त्रिभुज से दर्शाते हैं और महिला को सर्किल से। और डबल बॉन्ड दिखाता है आपका पति और पत्नी को। तो डी पति है किसका? ए का। और इन दोनों की जो संतान है वो कौन है? बी और के। लेकिन यहाँ पर बी और के का भी लिंग निर्धारण नहीं है कि इनमें कौन पुत्र है और कौन पुत्री, यानी कि ए और डी की। अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है ई। जो ई है ये डी के भाई का लड़का है। ई डी के भाई का लड़का है। तो ई डी के भाई का लड़का है, तो डी दोस्तों आपका कहाँ है? ये। अब पहले हम क्या करेंगे? डी का भाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डी का भाई। और भाई के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड का। तो हमने जो है डी का भाई बना दिया ये, और इसको किससे दर्शा दिया? त्रिभुज से। तो ये आपका डी का भाई बन गया। अब बोला ई डी के भाई का लड़का है, यानी डी का भाई है, तो इसका लड़का कौन है? ई, यानी कि इसका लड़का कौन है? ई। लड़का है तो किसमें? त्रिभुज में। दोस्तों याद रखना, यहाँ हमने भाई जरूर लिखा है, लेकिन ये भाई किसका है? डी का। और इसका यानी कि इसका जो लड़का है वो कौन है? ई। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें बोला है ए का ई के साथ। ए का ई के साथ क्या संबंध है? यानी कि ए का ई के साथ जो आपका ए है ये ई को क्या कहेगा? ए ई को क्या कहेगा? यानी कि ए का ई के साथ इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? यानी कि ई जो है ए को क्या कहेगा? तो हम ई से जब ए की तरफ जाएंगे, यानी कि ई से ए की तरफ जाएंगे तो इधर से जाएंगे, यहाँ से घूम के। कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो ई इसको क्या कहेगा? पिता, क्योंकि ये जो भाई है डी का भाई है, लेकिन इसके कौन है? पिता। आप जानते हैं कि ये जो खड़ी रेखा होती है, सीधी रेखा, ये माता पिता और पुत्र पुत्री को दर्शाती है, यानी कि जो संतान होती है वो नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन होते हैं? माता पिता। लेकिन ई के जो पिता कौन है? ये। और पिता का भाई, ये सिंगल बॉन्ड, ये आपस में क्या है? भाई भाई। तो पिता का यानी पिता के भाई कौन हुए? पिता का भाई कौन हुआ? डी। यानी कि पिता के भाई कौन हुए? चाचा, जो कि कौन है? डी। पिता के भाई कौन है? डी, जो कि ई के कौन है? चाचा। और चाचा की पत्नी, यानी डबल बॉन्ड किसको दिखाता है? पति पत्नी को। डी की पत्नी कौन है? ए। यानी कि ई डी को कहेगा चाचा, और चाचा की पत्नी कौन कहलाएगी दोस्तों? चाची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चाची। तो इसका जो हमारा
आंसर निकल के आया वो क्या आया, चाची। इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है यदि f भाई है किसका, a का, यानी कि a का भाई कौन है, f, और भाई है तो किस में आएगा, आप कहेंगे त्रिभुज में, और भाई के लिए किसका यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड का। अच्छा, आगे बोला है C पुत्री है किसकी, a की, C पुत्री है a की, यानी कि C पुत्री है a की, तो पुत्री को जो है हम कहाँ लिखेंगे, नीचे की तरफ, और इसको जो है हम सर्किल से यानी कि सर्किल में बंद कर देंगे, क्योंकि ये महिला यानी कि पुत्री है किसकी, a की। लेकिन अभी यहाँ a का लिंग कन्फर्म नहीं है कि a पुरुष है या महिला। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि k बहन है, k बहन है f की, k किसकी बहन है, यानी कि f की, तो हम k को किससे जोड़ेंगे, f से, k बहन है किसकी, तो आप कहेंगे f की। तो भाई बहन के लिए आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं, तो ये बहन बन गई किसकी, आपकी f की। अगला पॉइंट है और g, आपका जो g है ये भाई है किसका, c का, g भाई है c का, यानी कि g भाई है c का, तो g किससे जुड़ेगा आपका, c से, और भाई है तो किस में आएगा, त्रिभुज में, तो g भाई बन गया आपका c का, यानी g भाई है c का। अब इसमें पूछा है g का चाचा, यानी g का चाचा कौन है। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यानी कि g का चाचा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि जो हमारे पिता के भाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चाचा। तो जाहिर सी बात है फिर a कौन होगा, a पुरुष होगा, a कौन होगा, पुरुष होगा, जो कि g और c के कौन होंगे, पिता। इनकी यानी a की 2 संतान है कौन, c और g। तो रिलेशन पूछा है कि g का चाचा कौन है, तो g a को क्या कहेगा, पिता, और पिता के भाई यानी पिता के भाई कौन कौन हुए, चाचा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, f, यानी g का चाचा कौन होगा, f। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका b, यानी g का चाचा, यानी g के चाचा कौन होंगे, f। अब हमारा दोस्तों अगला और यानी कि अंतिम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। हमने 3 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यदि P पति है किसका, Q का, यानी कि P पति है तो दोस्तों किस में आएगा, ये त्रिभुज में, और किसका पति है, तो आप कहेंगे Q का। तो Q कौन होगी, P की पत्नी, और आप जानते हैं पति पत्नी के लिए हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, यानी कि दोस्तों हम पति पत्नी के लिए किसका यूज करते हैं, डबल बॉन्ड का। तो P पति है Q का, और P की जो पत्नी है वो कौन है, Q। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला है और R माता है S और Q की, यानी कि जो R माता है वो किसकी है, S और Q की। तो R को हम किससे जोड़ेंगे, Q से, और माता है तो किस में आएगी दोस्तों, ये R आपकी सर्किल में, R माता है किसकी, Q की और S की। तो S भी जो है आपका किससे जुड़ेगा, Q से। लेकिन यहाँ पर S का लिंग जो है अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है R माता है, इसका लिंग कन्फर्म है, माता है तो फीमेल होगी, और किसकी माता है, S और Q की। लेकिन S के बारे में नहीं बोला है कि S कौन है, पुरुष है या महिला, क्योंकि अब आपसे पूछा है तो R से P का क्या संबंध है, R से P का, यानी कि P R को क्या कहेगा। जब भी से आता है तो हम क्या करते हैं,
का, यानी उल्टा रिलेशन निकालते हैं दोस्तों, आर से पी का, यानी पी जो है आर को क्या कहेगा, तो पी से जब आप आर की तरफ जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, इधर से, ऐसे। तो पी की पत्नी कौन है, क्यू, और ये दिखाता है माता पिता के लिए, ये वाली जो खड़ी रेखा है ये किसको दर्शाती है, आपके माता पिता को। तो क्यू की माता कौन है, आर, तो पी इसको क्या कहेगा, पत्नी, और पत्नी की माँ कौन हुई दोस्तों, सास, पत्नी की माँ कौन हुई, सास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सास। तो डी जो है इसका सही आंसर होगा सास, यानी पी आर को क्या कहेगा, सास। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और हमें आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही जल्दी से जल्दी आप एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करें, ऐसी हमारी आप सभी से आशा है। इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।